श्रद्धावान शीलवान उपासक उपासकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। जैसे अभी गुरु जी ने बताया कि मेरा नाम भंते डॉक्टर उदयनशील, और मैंने MBBS की पढ़ाई की, इसके बाद MD की पढ़ाई की है, और एक अपोलो और मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स में जॉब किया। प्रति महीने 2.5 से 3 लाख रुपए की आमदनी। इसके बाद मैंने त्याग पत्र दे दिया और आज मैं आपके सामने भिक्षु के रूप में हूँ। और ये सब मुमकिन हो पाया, मैं डॉक्टर बन पाया तो बाबा साहब की वजह से। यदि बाबा साहब नहीं होते तो शायद मैं डॉक्टर ना होता, ना ही मेरी कोई पहचान इंसान के रूप में होती। आज जो भी मैं इंसान के रूप में हूँ या इंसानियत के मार्ग पर चल रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का मैं कर्जदार हूँ। उनका मैं कर्ज सिर्फ समाज सेवा को करके, मानवता को आगे बढ़ा करके ही पूरा कर सकता हूँ। हमने अपने जनपद में 80 बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री व्यवस्था की, जिसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने अभी हाल ही में जो सिविल सेवा करना चाहते हैं, IAS, PCS या IPS बनना चाहते हैं, उनके लिए मैंने दृष्टि IAS कोचिंग से फ्री जूम मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था किया है कि बच्चे गरीब होते हैं तो बाहर नहीं जा सकते हैं, उसके लिए मैंने एक जगह पर ही व्यवस्था किया है। तो 65 इंच का कलर टीवी लगवाया, इंटरनेट सिस्टम लगवाया, यूट्यूब के माध्यम से सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मैंने प्रबंध किया। इसके बाद हमारी चिकित्सा सेवा के लिए फ्री OPD रहती है। संडे 1 हफ्ते तक वो दवाइयाँ का सेवन करते हैं। कुछ जांचें होती है वो मैं उनको सुझाता हूँ, जांचें करा के दिखाता हूँ, तो सटीक इलाज की सलाह मैं दे पाता हूँ। इसके बाद 16 एकड़ जमीन है, शांति भूमि जीवक मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री का निर्माण कार्य बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, जिसमें एक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक एक विद्यालय बनाऊंगा। समाज के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके। एक 100 बेड का अस्पताल बनाऊंगा, जिससे समाज के सभी लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं मिल सके। और एक ध्यान और साधना केंद्र बनाऊंगा, जिससे उनको सही संस्कार मिल सके। तो एक ही जगह पर तीनों कार्यक्रम समाज को मिलेंगे। तो ये मेरा परिचय है। और आगे मैं बात करना चाहता हूँ कि हम लोग सबसे पहले नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य हम लोग 3 बार करते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बुद्धं नमामि, बोलिए। धम्मं नमामि, संघं नमामि। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि हिंदी भाषी कितने लोग हैं, कृपया हाथ उठाएं। लगभग सभी हिंदी समझ लेते हैं जी, बहुत अच्छा। तो हम लोग नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बोलते हैं। तो मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने सभी प्रकार के मोह को त्यागा, सभी प्रकार के राग को त्यागा और सभी प्रकार के दोषों को त्यागने वाले जो सम्यक संबुद्ध हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सम्यक मीन्स होता है राइट, सही, और बुद्ध का मतलब होता है विजडम, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान। तो इस प्रकार से हमारे क्या है? 3 रत्न है। क्या है? 3 रत्न। ट्रिपल जैन जिन्हें बोलते हैं, वो पहला रत्न हमारा बुद्ध है, दूसरा रत्न हमारा धम्म है। धम्म का मतलब होता है सम्यक जीवन जीने का मार्ग। क्या है? तथागत बुद्ध ने क्या दिया हमको? धम्म दिया है। क्या दिया? धर्म नहीं दिया है, धम्म दिया है। तो सम्यक जीवन जीने का मार्ग हमें तथागत बुद्ध ने दिया। तथागत का मतलब होता है तथ्य, तथ्य धन अवगत। तथ्य का मतलब होता है सत्य,
सत्य से, जो परिचित करा दे वही तथागत। इस तरह से हमें 5 सील, जिसे द 5 प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसे आप लोग सील ग्रहण करते हैं। सील का मतलब होता है कि सदाचार युक्त जीवन जीने का नियम। जैसे हम पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, तो इसमें क्या है कि मैं हिंसा नहीं करूँगा। हिंसा का मतलब मन से हुआ, वचन से हुआ, शरीर से हुआ। तो जब हिंसा नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? मैत्रीपूर्ण व्यवहार करूँगा। क्या करूँगा? मैत्रीपूर्ण व्यवहार करूँगा। फिर अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। अदिन्ना दाना का मतलब होता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा। चोरी, तो चोरी नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? दान करूँगा। तो सबको दान करना चाहिए। कामेश मिथ्याचारा वेरमणि, जिसके काम वासना से उत्तेजित होकर के अनैतिक व्यवहार नहीं करना, जिसे कहते हैं मिसकंडक्ट, ये नहीं करना है। तो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसके बदले में सबको एक समान दृष्टि से देखेंगे। जैसे मेरे घर में मेरी माँ होती है, मेरी बहन होती है, मेरी बेटी होती है, वैसे ही संसार के सभी हमारे माँ बहन बेटी और पिता के तुल्य होते हैं। ऐसी दृष्टि से मुझे देखना है। अब मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मूसावादा को अंग्रेजी में कहते हैं गोसप करना। गोसप करने वाला गपशप करना, 2 बात सत्य बोलना और 20 बात झूठ बोलना। इससे क्या होगा? जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर कलेश पैदा हो जाएगा। किसी के विषय में अगर आप झूठा बोलेंगे और एक दिन जब उसको पता चलेगा तो आपकी मैत्री भी खत्म हो जाएगी और फिर दोनों पक्षों में आमने सामने गवाही देनी पड़ेगी और वो बात गलत होगी तो दोनों दोस्तों के नजर में आप गिर जाएंगे। 5वां जो है सुरा मेरे मज्जे पमादठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। जितने प्रकार के मादक पदार्थ होते हैं उनका मुझे प्रयोग नहीं करना। जितने भी आलस उत्पन्न करने वाले, कच्ची शराब होती है, पक्की शराब होती है, भांग है, गांजा है, धतूरा है, बीड़ी है, सिगरेट है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंटॉक्सिकेशन। जब आप अपने आप को ऐसे पदार्थों से शरीर में जहर उत्पन्न हो जाएगा तो आप ज्यादा लंबी स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। उससे एक तो परिवार का नुकसान होगा, जिस पर जो आश्रित हैं आप पर उनको कष्ट होगा, और जिस समाज से आते हैं उस समाज का नुकसान होगा। इसके बाद आपका राष्ट्र का नुकसान होगा, क्योंकि आप में कुछ ना कुछ एक अच्छाई भी होती है जिससे समाज को आप बहुत कुछ देते हैं। तो इस तरह का नुकसान होगा। और रात्रि में जो खेल तमाशे होते हैं उनका भी मुझे नहीं देखना। रात्रि के समय में खेल तमाशे होते हैं उनका नहीं देखना, ना कभी जुआ खेलना। तो इस तरह के तथागत बुद्ध ने हमको क्या दिए? आदर्श जीवन जीने के लिए 5 नियम दिए। और वो नियम किसी एक जाति, एक धर्म, एक बिरादरी के लिए नहीं है। भारत क्या पूरे विश्व के संपूर्ण मानव जगत के लिए ये 5 नियम दिए हैं। वो तथागत बुद्ध ने दिए हैं। ऐसा मार्ग मुझे दिया बुद्ध ने। इसके बाद तथागत बुद्ध ने बताया कि 4 आर्य सत्य होते हैं, द 4 नोबल ट्रुथ। वो 4 आर्य सत्य जो होते हैं वो आपके क्या है? दुनिया में दुख है, हम क्या खोजते हैं? सुख है। क्या खोजते हैं? तथागत बुद्ध ने सत्य बात बताई है कि दुनिया में सिर्फ है तो क्या दुख ही है, सुख की अनुभूति नहीं होती है। अगर सुख होता भी है तो कैसे होता है? जैसे भोजन के में नमक ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा, और जैसे ऊपर से थोड़ा सा कभी मिठाई मिल जाए ऐसे ही क्षणिक सुख की अनुभूति होती है, वो सुख होता नहीं है। अब उन्होंने कहा अगर दुख है, दुख उत्पन्न होता है तो बिना कारण के कोई दुख उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए वो कहते हैं कि कारण ही है।
जिस तरह से एक मरीज को बुखार आता है तो बुखार क्या है, एक लक्षण है। डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है। डॉक्टर पूछता है बुखार सर्दी लग के आता है, बुखार दिन में आता है, बुखार रात में आता है कि बुखार दोपहर में आता है तो कितने समय तक रहता है कि अपने आप उतर जाता है। तो डॉक्टर उसका कारण पूछना चाहता है। दुख तो है आपको बुखार, लेकिन डॉक्टर के पास गए तो वो कारण खोजने के लिए आपसे सवाल करता है, क्योंकि उसको पता है बुखार तो कई बीमारियों से आता है, टाइफाइड से भी आता है, मलेरिया से भी आता है, टीबी के से आता है, और भी सेप्टिक हो जाता है उसमें भी बुखार आता है। तो बुखार तो एकमात्र लक्षण है, लेकिन डॉक्टर जानना चाहता है कि इसका कारण क्या है। और कारण को जानने के लिए एक जांच करवाता है डॉक्टर कि फला जांच करा के लाओ, तो मुझे 2 जांचें लिखूंगा, उससे पता चल जाएगा। अगर ये बीमारी नहीं होगी तो तीसरी तो मैं पकड़ ही लूंगा। इसलिए कहते हैं कि दुख के निवारण का मार्ग है, क्या है, उपाय, जिसे कहते हैं डायग्नोसिस। जब डायग्नोसिस से हमें पता चलती है तो हाँ, डॉक्टर सही मर्ज का सही इलाज कर पाता है और आपको पूर्णतः लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ। इसी तरह से तथागत बुद्ध ने भी हमको आज से 2500 साल पहले ये बात बताई कि दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है, निवारण का मार्ग है। तो इस तरह से 5 हमने आपको प्रिंसिपल बताए, 4 आर सत्य के बारे में बात बताया। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि कारण के साथ निवारण है, इतना पता चल गया, पर निवारण का मार्ग क्या है। अब रास्ता भी चाहिए। एक रोड पे जा रहे हैं और अचानक अकेला ही हूं और 3 रास्तों में मुख्य रास्ता बढ़ जाता है। अब बताओ मैं किस रास्ते पे जाऊं? या तो 3 किलोमीटर हर रास्ते पे जाऊं फिर वापस आ जाऊं, इस पे मंजिल नहीं मिली तो दूसरे पे जाता हूं, दूसरे पे नहीं मिली तो तीसरे पे जाता हूं। तो मैं मंजिल पर कहीं नहीं पहुंचता हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, वही 3 किलोमीटर हर रास्ते पे जाकर वापस पुनः उसी रास्ते पे आ जाता हूं जो मुख्य मार्ग था। तो तथागत बुद्ध ने दिया कि सबसे पहले 8 फोल्ड पाथ, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, 8 भुजाओं का मार्ग दिया मुझे तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो पहला दिया कि सम्यक दृष्टि, मतलब राइट व्यू, हमारा जो देखने का नजरिया है, दृष्टि है, हमें सही रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी दोष उत्पन्न होते हैं वो हमारी दृष्टि से होते हैं। आंख से ही हमारा दोष उत्पन्न होता है। आंख से कोई चित्र देखते हैं, कोई चीज को देखते हैं, दिमाग को तुरंत संदेश जाता है ये कितनी अच्छी है, और जैसे दिमाग ने स्वीकार करता है ये चीज अच्छी है, अंदर से मोह व्याप्त होता है ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, और मिलने के लिए मैं प्रयत्न करने लगता हूं, चाहे वो प्रयत्न सही हो और चाहे वो प्रयत्न गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं उस चीज में जैसे ही अच्छा स्वीकार करता हूं सुख खोजता हूं, और सुख ही वो दुख का कारण बन जाता है। इस तरह से उन्होंने दूसरा मार्ग बताया, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। आपका संकल्प जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। संकल्प तो 2 तरह के है ना, एक गलत एक सही। अगर गलत संकल्प ले लिया तो मेरा भी नुकसान, मेरे परिवार का नुकसान, और मेरे समाज का नुकसान, और मेरे राष्ट्र का नुकसान भी तो होगा। तो इसलिए हमेशा संकल्प लेना चाहिए, तो हमेशा सही, चाहे संकल्प छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन एक संकल्प पूर्ण करने के बाद दूसरा संकल्प लें। राइट इंटेंशन, कहते ना कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। इसके बाद सम्यक वाणी, जिसे राइट स्पीच कहते हैं। जब भी हम बोले तो बहुत ही सोच समझकर बोले, उसी तरह से जुबान मुंह से निकली वापस नहीं आ सकती, जिस तरह से धनुष से निकला हुआ बाण जो होता है वो वापस नहीं ला सकते। इसलिए मुझे बोलने से पहले
सोचना होता है। बुद्धिमान लोग बोलने से पहले सोचते हैं और मूर्ख बोलने के बाद सोचता है। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बाद में पश्चाताप करता है, अरे वाह मैंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, ये तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, पर मैंने बोल दिया। अब पश्चाताप से क्या होगा? तो जितना भी बोलना है मुझे पहले बोलने से पहले कई बार सोचना होता है। तो राइट स्पीच। इसके बाद सम्यक कर्मान, जो हमारे राइट एक्शन बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको राइट एक्शन। अगर हमारा कार्य सही होगा तो उसका परिणाम भी सही होगा। आपने जमीन जोती, पानी दिया, तैयार कर दिया, लेकिन बीज अच्छा नहीं डाला, तो क्या फसल अच्छी होगी? बीज तो डाल दिया। अब बबूल के पेड़ का बीज बोया, पौधा बड़ा होगा, तो आप क्या उससे आम के फल प्राप्त कर सकते हो? तो क्या करना चाहिए? कार्य भी मुझे सही करना चाहिए हमेशा, चाहे कार्य छोटा ही क्यों ना करें, लेकिन कार्य सही होना चाहिए। अब बात आती है राइट लिवलीहुड, सम्यक आजीविका। जो हमारा आमदनी है, जिससे मुझे धनोपार्जन होता है, उसके साधन सही होने चाहिए। क्योंकि जो आप आमदनी जिस साधन से उपार्जित करते हैं, उससे आपके परिवार का भरण पोषण होता है, क्योंकि पूरा परिवार आप पर आश्रित है। तो हमारा जो रोजगार का साधन सही होना चाहिए। आप शराब बेच करके पैसा कमाते हो, गांजा बेचकर पैसा कमाते हो, चोरी बेच करके पैसा कमाते हो, तो कभी न कभी तो पकड़े जाओगे। और जब पकड़े जाओगे तो पुलिस क्या करेगी? कई धाराओं में आपको चालान काट के जेल भेज देगी। तो ऐसे में आपका परिवार प्रभावित होगा, क्योंकि वो सभी आप पर आश्रित हैं। तो हमेशा चाहे आपका आमदनी का जरिया छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन कुशल होना चाहिए, कुशल कर्म होना चाहिए। उसका कार्य कैसा होना चाहिए? हमेशा सही कार्य से आमदनी करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बिना दवाइयों के नींद आएगी, कोई डर नहीं होगा। इसके बाद अच्छे कार्य करने के बाद सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, राइट एफर्ट। यदि हम व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर एक दिन रोग की चपेट में आ जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। जब रोगग्रस्त हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर कहेगा कि ये फला तरह की जांचें कराओ, तब मैं कुछ दवा लिख पाऊंगा। तो आपने पहले गलत खाना खाया ना, और व्यायाम तो किया नहीं। जब व्यायाम नहीं किया तो शरीर कैसा हो गया? इनएक्टिव, अक्रिय। भाई शरीर के जिस अंग से काम नहीं लेंगे तो अंग भी तो काम करना बंद करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सही व्यायाम करना चाहिए, रोज व्यायाम करना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं छोटे छोटे बच्चों में शुगर का बीमारी है, डायबिटीज। माताओं बहनों में आम बीमारी है एनीमिया, खून की कमी। अब भाई क्या खाना खाते हैं समझ नहीं आता है। इडली डोसा पिज्जा बर्गर आ रहा है घर घर में, यही तो है। 2 मिनट में मैगी तैयार, बच्चों को बना के दे दी, मैगी खाओ। तो क्या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? खून बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो बीमारी का कारण है हमारा जीवन शैली, शरीर की निष्क्रियता। 5 किलोमीटर नहीं जाना, 2 किलोमीटर नहीं जाना, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। पहले हमारे बुजुर्ग लोग 15-20 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल यात्रा करते थे, चलते थे। इस तरह से सम्यक स्मृति, राइट अवेयरनेस,
अवेयरनेस, सजगता और सहिष्णुता और याददाश्त। अब आपका दोस्त ने बोला कि भाई मुझे 5,000 रुपए दे देना, आपने कहा भाई ले जाना। 10 दिन के बाद वो दोस्त आया, आपने तुरंत कह दिया अरे भाई मुझे याद नहीं रहा, और वो पूरा भरोसा करके आया था कि आप जो पैसे देंगे उससे मेरा कोई काम चल जाएगा, और आपने कहा मुझे याद नहीं रहा और मैंने आज ही रामलाल जी आए थे उनको 5,000 रुपए दे दिए। तो अभी अभी गए हैं, चाय पी के गए हैं और आपका आना हुआ, उनका जाना हुआ। तो क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने आप पर भरोसा किया था वो व्यक्ति के मन में क्या होगा, या तो ये होगा कि ये बहाना बना रहे हैं, ये सोचेंगे कि हम वापस इनको कहां से करेंगे, इसलिए बहाना बना दिया, देना नहीं चाहते हैं। तो हमेशा आपकी जो याददाश्त है, अवेयरनेस है, वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी तभी हो सकती है जब पीछे के बाकी के काम सही किए होंगे, तभी याददाश्त अच्छी हो सकती है। राइट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता। यदि आप अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, एक चित्त नहीं कर पाते हैं, अपने आप को साध नहीं पाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आप कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। इसके लिए क्या चाहिए आपको, मेडिटेशन, समाधि, सम्यक समाधि। जब हम ध्यान साधना करते हैं, ध्यान से अपने आप को साधना, क्योंकि जो मेरा मन है वो 5 इंद्रियों को घुमा रहा है। उसके ऊपर कबीरदास ने लिखा है, एक अचंभा हमने देखा, क्या, एक अचंभा हमने देखा, बंदर दुहरे गाय, दूध दूध सो पिए लो, घी बनारस जाए। ये जो मन रूपी हमारा बंदर है और 5 इंद्रिय रूपी गाय को दूह करके जवानी रूपी दूध को निकाल रहा है, और जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तब हम बनारस जाते हैं, बोधगया जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, कौशाम्बी जाते हैं, जितने तीर्थ स्थल हैं तब हम जाते हैं। तो मन जो है इसको कैसे साध सकते हो, वो एक ही रास्ता है, वो है ध्यान का। तो हमें प्रतिदिन कम से कम सुबह शाम में 1 घंटे का ध्यान साधना करना चाहिए, क्योंकि मन से ही सभी दुख उत्पन्न होते हैं। मन से उसी तरह से दुख उत्पन्न होता है जिस तरीके से बैलगाड़ी में लगे हुए बैल अपने पीछे गाड़ी के चक्के के पहिए के निशान के साथ साथ अपने पैरों के निशान भी छोड़ के चला जाता है, इसी तरह से हमारे कर्म के पीछे पीछे दुख भी आता है। जब ध्यान करेंगे तो आप अपने अंदर के दोष देख पाएंगे, अंदर की गंदगी जो विशुद्धियां हैं उस मन को संतुलित करके आप अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे। और वही समय आपके जीवन का समय आपके लिए है। सारा दिन काम दूसरों के लिए करते हैं, पर वो जो समय आपका ध्यान का है वही अपने जीवन से अपने लिए निकाल पाते हैं। बच्चों के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं। क्या हम कभी अपने लिए जी पाए आज तक? नहीं जी पाए। मैं डॉक्टर था, मैं सुबह 4 बजे निकलता था, रात के 2 बजे आता था, क्यों? पैसा कमाना था सिर्फ। क्या हमें ये पढ़ाया था डॉक्टर बनोगे तो क्या कमाना? पैसा कमाना है। पैसे के पीछे मैं इस तरह से भाग रहा था जैसे एक हिरन जंगल में पानी के लिए भाग रहा है, पर अंत तो गत्ता वो हिरन को पानी तो नहीं मिलता है, लेकिन उसको मृत्यु जरूर मिलती है।
तो इस तरह का मन जो है, टीवी देखा अच्छा नया कंपनी का आ जाए, छोटा बक्से वाला था दीवाल वाला ले आया, कार ऑल्टो थी क्रेटा ले आया, मकान छोटा था फ्लैट खरीद लिया, बच्चा बेसिक में पढ़ता था ऑर्नामेंट में डाल दिया। इसीलिए तो काम कर रहे हैं ना, ये किसके लिए सब किया? बैंक में बैलेंस चलो 10-20-50 लाख डाल लेते हैं। इन सबसे क्या मिला? क्या कोई परमानेंट चीज है? ये फ्लैट हुआ, टीवी हुआ, कार हुआ, संपत्ति हुई? नहीं। मैं खुद नहीं जानता था कि जीवन होता क्या है। वही सारा दिन चलते थे, सारा रात चलते थे, लेकिन 6 घंटे की नींद भी पूरी नहीं होती थी। मुझे खुद एक बीमारी लग गई, डॉक्टर होते हुए भी शुगर का बीमारी हो गया मुझे। जब नींद पूरा नहीं होता था, खाना होटल में खाता था, तो मुझे इंसुलिन लेना पड़ता था 40 यूनिट पर डे। मुझे खुद इंसुलिन लेना पड़ता था। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, 200 तक पहुंच जाता था। बीपी की 3 दवाइयां खाता था। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया था, खून में चर्बी बढ़ गई थी 500 से ऊपर। हमारा सीनियर बोला, डॉक्टर साहब आपकी तो नसें आर्टरी ब्लॉकेज हो गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टेंट डालना पड़ेगा। मैंने उसी दिन सोच लिया था बस जिंदगी खत्म है भाई। जब सीनियर कह रहा है साइंस से ऊपर कुछ है नहीं, और साइंस के सहारे ही तो हम चल रहे हैं। उसी दिन मैंने सोच लिया था, बैठा कानपुर में बुद्धा पार्क है, 1997 में बहन कुमारी मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने बुद्धा पार्क को बनवाया। मैं कभी पार्क नहीं जाता था, उस दिन ही ख्याल आया कि चलो आज हेलो आ गया। तो उसी दिन ख्याल आया, अब तो दुनिया छोड़ के जाना है, बच्चों को छोड़ के जाना है, फ्लैट छोड़ के जाना है, कार छोड़ के जाना है, तो क्यों ना पार्क में एकांत में बैठ के कुछ सोच लूं। और मैं तो यूं ही चला गया था मौत के डर से। किसके? मौत के डर से चला गया था। तथागत बुद्ध का लगभग 8 फीट ऊंचा प्रतिमा है। मैं उसी प्रतिमा के नीचे जाकर के 4 घंटे बैठा रहा, और फोन को मैंने फ्लाइट मोड पे कर लिया कि कोई मेरा पता भी ना लगा पाए कि मैं कहां हूं। उस दिन मैंने निश्चय कर लिया कि जिंदगी वो नहीं है जो मैं जी रहा था, जिंदगी तो ये है कि जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जो मैंने अनुभव किया था, उसी दिन जाकर के मैंने रिजाइन दिया और कानपुर में जाकर के अपने महर्षि दीपांकर जी से जाकर के अनुरोध किया कि भंते जी मुझे तो भिक्षु बनना है, चीवर लेना है। उन्होंने लाख मना किया, तुम ऐसे ही डॉक्टर साहब अच्छे हो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है। हमारी अंदर से आवाज आ गई कि मुझे ये काम अच्छा लगना ही नहीं। और उस दिन के बाद से 3 ही महीने हुए और मेरा इंसुलिन खत्म हो गया, बीपी की दवाई खत्म हो गया, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ था वो भी खत्म हो गया। इट्स ए मिरेकल। जहां साइंस हार गई थी, वहां से तथागत बुद्ध के मार्ग पे मैं आया और मैं पूछा सही है। तो इसलिए कहते हैं इतना पावर है लाइफ स्टाइल में। हमारी लाइफ स्टाइल बहुत खराब थी। तो डॉक्टर को तो ये नर्सिंग होम से फोन आएगा तो जाएगा ना वो देखना। जब जाना है तो जाना ही पड़ेगा हमको वहां पे। तो वहां पे जाएंगे तो लेट भी आएंगे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर 2 बजे आए तो कौन सी पत्नी किसकी होगी कि वो खाना गरम गरम आपको दे देगी। गुस्से में कहती है कि लेट आते हो तो चाय बना के तुरंत पी लो, नहीं तो ऐसे सो जाओ। तो इसलिए हमारा जो जीवन था बहुत ही परेशानियों में गुजर रहा था। तो इस तरह से हमने अपने आप को तथागत बुद्ध के चरणों में जाकर के समर्पित कर दिया। आज मेरा जीवन
बता ही नहीं सकता हूं कि मेरा जीवन की कल्पना नहीं कर सकता हूं, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं मैं जीवन कैसा जी रहा हूं, क्योंकि जितना शब्दों में बयां करेंगे उतना ही कम होगा जिस मार्ग पे मैं हूं। इस तरह से जीवन में 4 गुट हैं, 3 रत्न हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं, इसके बाद 10 आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर इंसानियत है तो क्वालिटी होनी चाहिए इंसान की, वो क्वालिटी है। सबसे पहले क्वालिटी इंसान की होती है दान की पारमिता। पहले बुजुर्ग लोग कहते थे, दादा परदादा, कि बेटा 4 पैसे कमाना तो समाज में इज्जत होगी। क्या 4 पैसे कमाना है तो समाज में इज्जत होगी। वो 4 पैसे का विश्लेषण भी है। जो 4 पैसा कमाओगे, 1 पैसा तो अपने परिवार पे खर्च करना जरूरतों पे, और 1 पैसा आप बचत करना कि परेशानी क्राइसिस के टाइम में उसको प्रयोग कर सके, और 1 पैसा समाज के ऊपर खर्च करना, सोशल वेलफेयर, और 1 पैसा अपने गुरु, धम्म गुरु, अध्यापक, जिसने जिसने आपको ज्ञान दिया उनके ऊपर खर्च करना। तो कुल कितने पैसे हमारे हैं? 100 पैसे में से 50 पैसे हमारे, और 50 पैसे किसके हैं? हमारे गुरु के और हमारे समाज के। तो बाबा साहब ने यही बात कही, पे बैक टू सोसाइटी। उन्होंने कहा अपनी आमदनी का कुल 5% पैसा बचा करके समाज पे खर्च करना। क्या हम लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या हम ईमानदार हैं? तो कब ईमानदार बनेंगे? कब समाज की जिम्मेदारी उठाएंगे अपने कंधों पे? ये तब जब तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग को अच्छे से समझेंगे। धर्म जब तक समझेंगे तब तक नहीं करेंगे, जब तक मार्ग समझेंगे तो उस मार्ग पर चलेंगे। दूसरा, दान पारमिता आपको बताया, तो उदारता पूर्ण दान करना, उदारता पूर्ण। और 3 प्रकार के दानी होते हैं। एक तो वो दानी होता है जैसा अपना भोजन करता है वैसा ही किसी को दान करता है, वो दान सहायक होता है। और एक ऐसा दानी भी होता है जो स्वयं में तो अच्छा भोजन करता है, यदि कोई आता है तो घटिया क्वालिटी का बचा कुछा भोजन देता है, उसको दान दास कहते हैं। और एक ऐसा भी दानी होता है स्वयं में तो घटिया भोजन कर लेता है, जो आता है उसको उत्तम भोजन कराता है, उसको दान पति कहते हैं। तो आप दान पति ना बने, दान दास ना बने, पर दान सहाय तो बने। जो आपके पास है रूखा सूखा भोजन है वो आप उदारता पूर्वक दान करें, सम्मान से दान करें। तो दान करने में क्या क्या दे सकते हैं? हम भोजन दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, समय दान दे सकते हैं, उत्साह वर्धन कर सकते हैं, अर्थ दान दे सकते हैं, पैसे का भी दान कर सकते हैं, और आप अपना प्रतिभा का दान कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समाज के बच्चों को 1 घंटे पढ़ा देंगे तो उनका भला हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरी जो क्वालिटी होती है उसको कहते हैं सील, सील की पारमिता। मन वाणी शरीर से कुशल कर्म करना ये सील है। जब हम किसी नियम और कानून की बताए मार्ग पे चलते हैं तो हम कुशल कर्म ही करते हैं, गलत काम नहीं करते। अगर मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है और मिट्टी का तेल डालोगे तो चलेगी नहीं। इसी तरह से जब मानव जीवन मिला है तो सील का आचरण करना। डिसिप्लिन जस्ट लाइक एज ए बैकबोन, जो नियंत्रण है, जो अनुशासन है, वो हमारी शरीर की रीढ़ की हड्डी की तरह है। क्योंकि हम बिना रीढ़ की हड्डी के कभी चल ही नहीं सकते, फिर रेंग सकते हैं, लुढ़क सकते हैं। तो बिना डिसिप्लिन के, बिना सील के आप जीवन में
अच्छा मार्ग तय नहीं कर सकते हैं, तो सील बहुत आवश्यक है। और 5 सील ही बात है, ज्यादा नहीं, 5 सीलों का पालन करना, पर ईमानदारी से बात करना। लोगों पाई सिला ना बनते अगला जो क्वालिटी होना चाहिए नेस्ट्रमर पालिका लाइव होते नहीं होते कि कम से कम ग्रह त्याग करना चाहिए। थोड़ा बड़ा क्या ये तो ग्रह त्याग करें, बुद्ध विहार में रहें, बच्चों की सेवा करें, कभी कभी 10 दिन के लिए ग्रामीण शिविर में जाकर के पासवर्ड शामिल पर कोणते ऐप पर कैमरा तो जब ग्रह त्याग करेंगे, बुद्धू के साथ रहेंगे, बुद्धू जैसा जीवन जिएंगे, तो आपके अंदर क्या आएगी, अनुभूति होगी, फीलिंग होगी। और जब बुद्धू जैसा जीवन जिया है तो बुद्धू का आप सम्मान करेंगे आप, क्योंकि आपको जो भोजन मिला वो दान में आया है। तब आपके अंदर वो भावना पैदा होगी कि मुझे भी दान करना चाहिए। इसके बाद 5वां क्वालिटी होता है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता का मतलब है सत्य को जानना। सत्य क्या है, इसको जिसने जान लिया उसी को प्रज्ञावान कहते हैं। इसके बाद 5वां जो क्वालिटी होती है वीरता। वीर पुरुष, वो वीर पुरुष है जो अपने सम्यक संकल्प पर दृढ़ सत्य रहता है, संकल्प नहीं बदलता है और आलसहीन होता है। कभी आलस नहीं करता है, ना कभी लालच करता है, उसको कहते हैं वीर पुरुष, जिसे कहते हैं वीर पारमिता। साहसी होना, कायर होना नहीं, साहसी होना। और साहस तभी आ सकता है जब आप सत्य से परिचित होंगे। बिना सत्य को स्वीकारने से साहस उत्पन्न हो ही नहीं सकता। निडर जीवन होगा, निर्भय जीवन होगा, सत्य से परिचित होंगे। आपको न राइफल की आवश्यकता है, न रिवॉल्वर की आवश्यकता है, न बॉडी गार्ड की आवश्यकता है। इसके बाद नंबर 6 का जो क्वालिटी होता है वो शांति पारमिता जिसे कहते हैं, सहनशीलता। शांति कैसे आएगी, जब आपके अंदर टॉलरेंस होगा। टॉलरेंस सर्व उपासकांना सूचना आहे, गणपतीची देसना सुरू असताना आपण कोणीही समोर यायचं नाही। गणपतीची देसना सुरू असताना आपण कोणीही समोर यायचं नाही। अगदी काही वेळामध्ये एक प्रयोग आहे, अतिशय सुंदर आणि उत्तम आहे। आमचे संजय जिंगे सर आहेत, ते सुद्धा। आणि चपला जवळ इथपर्यंत घेऊन जाऊ नका, उपासकांना आपण शिकलंच पाहिजे। 2 नंबरसेवक तिथे थांबा, 2 नंबरसेवकांनी कोणाच महिलांना इकडे येऊन जायचं नाही, एकदम तिकडे जायचं नाही। ज्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं जाईल त्यावेळेस तुम्ही येऊ शकता मंत्रीला वंदन करण्यासाठी। आपण सर्व शिस्तप्रिय उपासक उपासिका आहोत। सर्वांनी जे उपासिका बसून आहेत त्यांनी उभे आहेत त्यांनी बसून जायचं, जे उभे आहेत त्यांनी बसून जायचं। अतिशय सुंदर असा एक प्रयोग आहे, अगदी 10 मिनिटात सुरुवात होणार आहे आणि तो तुमच्या उपासकांसाठी अतिशय हितकारी आहे। तर उपासक उपासिकांनी सूचना लक्षात घ्या। आणि इथून येणाऱ्या उपासिका, आता मी आपल्या मराठी भाषेत सांगितलं, मग जर समजा नाही ऐकत असाल तर मग मी माझ्या भाषेवर प्रयोग करू, तर असं झालं नाही पाहिजे। त्या उपासिका आहे, आपले जेवढे फोटो करायचे तिकडे जाऊन करा फोटो। भंतीची बोलवतात नाही, ऐकत नाही, एवढ्या मुलं उपासिका होतं। जा बसा आता बरोबर। एका उपासिकेला इथून एंट्री द्यायची नाही, हे फक्त भिक्षूंसाठी हा राखीव आहे। तो सर्वांनी बसून द्या। हाँ, जब तक बसा सर्वांनी, महत्वाची धम्मदेसना सुरू आहे, बसा भाई। इसके बाद हमारी
जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो सहनशीलता की होनी चाहिए। कि हमारे अंदर अगर सहनशीलता नहीं होगी तो छोटी छोटी बातों में कलेश पैदा होगा। आज के बच्चों में जो सहनशीलता नहीं है, माता पिता डांट देते हैं, तुरंत वो आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। पति पत्नी में तू मैं होती है, वो घर की लड़ाई कोर्ट में पहुंच जाती है। क्या कारण है? वो सहनशीलता नहीं है। इससे हमारे समाज में परिवारों का बिखराव हो रहा है। तो सहनशील होना चाहिए, उसी तरह से सहनशील होना चाहिए जिस तरह से ताली एक हाथ से नहीं बजती है। एक इंसान अगर बोल रहा है, दूसरा इंसान चुप रहे और उसके धैर्य की परीक्षा ले कितना बोलेगा, और एक समय आएगा वो बोलना ही बंद कर देगा, तो झगड़ा खत्म। लेकिन हमने कहा एक तो पत्नी बोली दो, तो झगड़ा तो होना है, कलेश तो बढ़ना है। तो सहनशीलता भी एक गुणवत्ता होती इंसान की। अब सत्य की एक पारमिता होती है, सत्य, ट्रुथ। अब सत्य की पारमिता क्या है? सम्यक दृष्टि होगी, जैसा है वैसा ही देखना, सही दृष्टिकोण। अब बबूल को आम कह रहे हो, बबूल को स्वीकार कर ही नहीं रहे हो, बबूल है। अब गाय है, गाय में माता खोजोगे तो क्या होगा? गाय में अगर माता खोजोगे तो क्या होगा? क्या गाय किसी की माता हो सकती है? हाँ हो सकती है, बछड़े की मां गाय हो सकती है, लेकिन इंसान की गाय मां नहीं हो सकती है। इतना तो सेंस है ना हमें कि जैसी वस्तु है वैसा ही देखना, सही दृष्टिकोण होना भी एक इंसानियत की गुणवत्ता है, क्वालिटी है। तो हम अपने आप को तभी शिक्षित कह सकते हैं जब हमारा दृष्टिकोण नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, जैसी वस्तु है वैसा ही स्वीकार करना, तभी हम शिक्षित हो सकते हैं सही मायने में। क्योंकि तंबाकू के खेत में गधा छोड़ दिया जाए तो तंबाकू के पत्ते तो नहीं खाता, लेकिन हम इंसान सिगरेट की डिब्बी पे बड़ा बड़ा लिखा होता है, फोटो को छाप दिया है कि तंबाकू से कैंसर होता है, मदरा सेवन से लीवर खराब होता है, लेकिन फिर भी पी रहे हैं, फिर भी तंबाकू खा रहे हैं। इसलिए खा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं होता है कि नहीं होता है। तो उनको हम इंसान कह सकते हैं क्या? कि पढ़े लिखे कह सकते हैं या शिक्षित कह सकते हैं? तो उनकी स्थिति गधे से भी बदतर है। गधा तंबाकू नहीं खाता है, खेत में जाए घास ही चलता है, लेकिन हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान, भांग, गांजा, चरस, अफीम, जितने कोकेन नशे हैं दुनिया के सब नशे करते हैं। तो मेरी पीढ़ी कहां जाएगी आगे? जनरेशन सुधरेगी नहीं। हो जैसा बाप वैसा चेला होगा ना। तो पिता कभी रोक नहीं पाएगा अपने बच्चे को। बीड़ी पीता है पिता, तो बच्चा पीता है सिगरेट, तो बेटा को कौन रोक पाएगा? तो डुप्लीकेशन होता है। जो हम एक्टिविटी करते हैं वो मेरे बच्चे दोहराना शुरू करते हैं। मैं देख रहा था वहां बैठ के एक महिला आई, छोटा बच्चा था, महिला ने अभिवादन किया, पंचांग प्रणाम किया, बच्चा जमीन में लेट गया। तो क्या डुप्लीकेशन है? जैसा हम करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। इस तरह से हम अपने जीवन को बहुत ही आसान बना सकते हैं और जीवन बहुत ही अनमोल है। और हमें उस जीवन को जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय मिलता है उसी को जीवन कहते हैं। जन्म लेना ही अनिश्चित है और मृत्यु भी अनिश्चित है। उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि कब मृत्यु होगी। कोई नहीं कह सकता है। दुनिया का कोई ज्योतिष नहीं बता सकता है, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता है कि कब जन्म होगा और कब मृत्यु होगी। इसके बीच का जो समय है वही जीवन है। और जीवन को
बहुत ही गुणवत्ता युक्त बनाइए और वो गुणवत्ता युक्त जीवन तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बन सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है दुनिया में, मैंने भी देखा है। इसके बाद एक होती है अधिष्ठान पारमिता, जिसे दृढ़ संकल्प कहते हैं। दृढ़ संकल्प का संपादन करना, जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। एक बार संकल्प लेने के बाद उस संकल्प पर हम डटे रहें। उसी तरह से डटे रहना है जैसे आप गर्म दूध बनाते हैं ना, और उसको दही बनाना है। अगर रात भर उसमें अगर नहीं छोड़ेंगे तो दही सुबह नहीं बनेगा। उंगली चलाते रहो तो दही जम गया होगा, दही जम गया होगा। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प पर डटे रहना, ये भी एक गुणवत्ता है इंसान की। मैत्री पारमिता होती है, सभी प्राणियों से मैत्री का भाव करें। जितने भी प्राणी हैं, कुत्ता, बिल्ली, सांप, चुंदर, चाय, चीता, जितने प्रकार के दृश्य अदृश्य प्राणी हैं, सबके साथ मैत्री का भाव करें। जब हम मैत्री का भाव करेंगे तो वो भी मैत्री का भाव करेंगे। मैत्री उसी तरह से होती है जैसे कुएं के पास जाओ और उसमें बोलो, जो बोलेंगे वही वापस आवाज निकलती है, ध्वनि के साथ प्रतिध्वनि होती है। उसी तरह से मैत्री होती है। तो मैत्री भी हमारा एक गुण है। आज मैत्री खत्म हो गई, अहंकार आ गया, और अहंकार का कारण है अज्ञानता। एक उपेक्षा पारमिता होती है। उपेक्षा का मतलब होता है पक्षपात रहित। पार्शियलिटी। आज अगर पंचायत होती है तो मुंह देख के पंचायत होती है, अपना पराई की भावना से निर्णय दिए जाते हैं। तो हमें ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए हमारे विचारों में। तो ये 10 प्रकार की ह्यूमन क्वालिटीज हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए और एक एक करके क्वालिटी पर चलना चाहिए। अब अगर आप मंगल चाहते हैं, जीवन में अमन चैन रहे, शांति रहे, सभी मेरा सम्मान करें और मेरा नाम हो, और मेरे नाम से ही समाज का नाम हो, तो उसके लिए आपको 38 बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि तथागत बुद्ध ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं तो सिर्फ हिंदी अर्थ बता रहा हूँ, मैं पाली के कम शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी में चल जा रहा हूँ। पहला है कि मूर्खों की संगति नहीं करना। आप अकेले चले जाना, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मूर्ख की संगति में रहे तो आपको तो ले जाएगा, परिवार को ले जाएगा। तो मूर्खों की संगति ना करना, ये भी एक गुण है। अब मूर्खों की संगति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बुद्धिमानों की संगति करेंगे। अब संगति करेंगे किसकी? बुद्धिमानों की। और बुद्धिमान कौन होगा? हमारा आचार्य होगा, हमारा धर्मगुरु होगा, हमारे भंते होंगे, ये बुद्धिमान होंगे। कोई भी भिक्षु उसके अंदर द्वेष भावना, मोह, राग, द्वेष होता ही नहीं है, वो निष्पक्ष होता है। तो समय समय पर भिक्षुओं के दर्शन करना, समय समय पर भिक्षुओं की देशना सुनना, समय समय पर भिक्षुओं को भोजन दान करना, तो आपको सही दिशा पे पहुंचेंगे, सही मार्ग मिलेगा। रिमाइंडर लगता रहेगा जीवन में। उसके लिए उपोषण व्रत रखिए, महीने में 4 व्रत होते हैं, हर बार व्रत रखिए, भिक्षु को आमंत्रित करिए, स्वयं भोजन कीजिए, एक समय का भोजन त्याग करिए, त्यागा हुआ भोजन का हिस्सा भिक्षु को दान करिए। तो मूर्खों की संगति से बच जाएंगे। और आज हम क्या करते हैं? मूर्खों की संगति बढ़ती है। तो जब कोई धम्म नहीं देगा तो अधम्य तो मिल ही जाएगा। अब सील वालों की संगति भी करना है। सील से क्या होता है? सुगति मिलती है। सुगति का मतलब सही गति होगी आपकी। और अनुकूल स्थानों पर निवास करना, उचित स्थान पर हमेशा। अब नदी के किनारे आपने मकान बना लिया,
हर साल बाढ़ आती है, बह जाता है मकान, फिर आप मकान बनाते हैं, फिर बह जाता है। तो अनुकूल स्थानों पर निवास स्थान बनाना ये भी एक शांति का कारण होता है। और कुशल कर्मों का संचय करना। कुशल कर्म क्या है? स्किल डेवलपमेंट। स्किल होता है जब तक आप कार्य में कुशलता नहीं होगी, टेक्निकल शिक्षा नहीं होगी, तब तक आपका जीवन स्तर अच्छा हो ही नहीं सकता है। आज के 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने कहा कुशल कर्मों का संचयन करना, उनसे ही पुण्य मिलेगा आपको। और कुशल कर्मों में हमेशा लगे रहना। कुशल कर्म क्या है? तथागत बुद्ध के समय में सबके पास कुशल कर्म थे। कोई लकड़ी का काम करता था, कोई लोहे का काम करता था, कोई सोने चांदी का काम करता था, कोई गाय भैंस का दूध निकालने का काम करता था, कोई बागवानी का काम करता था। सबके पास स्किल था। आज स्किल खत्म होते जा रहे हैं, स्किल नहीं है। अनस्किल्ड हैंड से क्या है? केवल जनरल जैसा जीवन ले सकता है, मजदूर बन जाएंगे। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये टेक्निकल चीजें हैं, ITI है। तो अपने बच्चों को टेक्निकल शिक्षा की तरफ ले जाइए, क्योंकि BA BSc BCom से आपको जॉब रोजगार नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो मजदूर बनेंगे, और मजदूर की मजदूरी कितनी होगी? ज्यादा ज्यादा 500-600 रुपए। अगर आप टेक्निकल शिक्षा है तो मजदूरी आपकी 1000, 1500, 2000 प्रतिदिन होगी। हमारा एक दिन का जो तनख्वाह था 8000 रुपए था, और मजदूर की तनख्वाह एक महीने की 8000 होती है। क्या था फर्क? तो स्किल का ही था। तो मैंने पढ़ाई की, डॉक्टरी की, तो स्किल था। तो तथागत बुद्ध ने पहले ही कहा है कि स्किल डेवलप करना है, और उसके लिए लगातार प्रयत्न करना चाहिए कि स्किल को बढ़ाने के लिए अधिकतम ज्ञान का संचय करना। जो ज्ञान होता है, अच्छा ज्ञान होता है, उसका संचय करना। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? एक तो समाज से मिलेगा, एक आत्मज्ञान होता है, स्वयं का अनुभव, और दूसरा होता है किताबों से, और तीसरा होता है संगति से ज्ञान मिलता है। सत सुधरे सत संगत जाई। जो मूर्ख होता है संगति में बैठा दो, बीड़ी पीने वाले को संगति में बैठा दो, उसको तलब लगी होगी, वो सोचेगा हम कैसे पिए, 1000 लोग बैठे हैं, अगर पीते तो कोई बुरा भला कर देगा। और 10 दिन जब उसको पीने नहीं मिलेगी तो 11 दिन सोचेगा छोड़ ही देते हैं। अब 10 दिन नहीं पिए तो मर गए, अब 11वें दिन नहीं पिएंगे। तो सत सुधरे सत संगत जाई। तो विद्वान जनों की संगति में बैठना चाहिए, और बैठ तो तभी पाएंगे जब आपके पास समय होगा। और समय तो तभी निकलेगा जब समय का खाता खोलोगे। बैंक में खाता खोलते हैं पैसा डालने के लिए, और समय का खाता खोलते हैं उसका समय सारणी बना के, इतने समय में ये करना, तभी तो समय निकलेगा। इसके बाद तकनीकी विद्या और शिल्प सीखना। शिल्प कलाकार होना चाहिए। कोई गायन संगायन होता है तो शिल्प सीखना, इसमें खुद सीखो, बच्चों को सिखाओ, और समाज के बच्चों को शिल्प सीखने में मदद करो। नहीं तो वो बच्चे अपने बच्चे अच्छे बना लोगे, समाज के बच्चे नहीं बनेंगे, तो समझ जाइए कि आपके घर पे वो चोरी डकैती करेंगे। पड़ोस के घर में आग लगेगी तो आपके घर की दीवारें तो गर्म हो ही जाएंगी, नहीं होंगी। तो इसलिए अपने बच्चों के साथ साथ अपने समाज के बच्चों को वैसा ही बनाने की कोशिश करो जैसा आपने अपने बच्चों को तराशा है। और व्यवहार कुशल होना, विनम्र होना। जब भी हम किसी से बात करें, जो मजा झुकने में आता है वो झुकाने में नहीं आता है। सिर्फ जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है झुकता है, और मूर्ख व्यक्ति झुकाने में आनंद लेता है, और मूर्ख झुकाने में आनंद लेता है ना।
और जो बुद्धिमान होता है झुकने में आनंद लेता है। और आप झुकना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, तो इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि विनम्र होइए। जब किसी को सहारा बना के रखोगे तो आपको सब मिलेगा। विनम्र होने का मतलब है, कबीरदास ने लिखा है, पाप करे ते हर मिले, पाप करे ते चैन, और पाप करे ते सब कछु मिले, पाप करो दिल रहन। पाप का मतलब पांव पकड़े, पांव पकड़े, पा से पाओ और पांव पकड़े। अगर आप किसी को आदर्श मानकर नित्य प्रतिदिन प्रणाम करते, विनम्र होते हैं, तो पांव पकड़ने से सब मिलता है, चैन भी मिलता है। तो क्यों ना दिन रात पांव पकड़ो। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान था। तो हमें क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। जब हम विनम्र होंगे तो हमारे ऊपर दया करुणा बरसती रहेगी, अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। पुत्र बन के किसी के घर में जाइए, आपको भोजन भी मिल जाएगा, आश्रय मिल जाएगा। और पिता बनकर जाओगे तो नहीं मिलेगा। पिता बनोगे तो भोजन होना पड़ेगा। इसलिए क्या है? पुत्र बने रहना है, शिष्य बने रहना है, हमेशा विद्यार्थी की बात सीख रहे रहना है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, सबसे पहले अध्यापक को नमस्कार करता है, विनम्र होकर के झुकता है, तब वो टीचर जो होता है सारा ज्ञान अपने शिष्य में डाल देता है। ऐसे ही मुझे विनम्र रहना चाहिए। फिर विवेकवान होना। विवेक तो मतलब अवेयरनेस, हमेशा सजग रहना। सजगता बहुत जरूरी है। जो सजग नहीं होता है वो धोखा खाता है। तो विवेकवान होना चाहिए और प्रभावशील वक्ता होना चाहिए। अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे विचार प्रभाव नहीं डाल सकते, तो आपके पढ़े लिखे होने या शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, यदि आपने ज्ञान को फैलाया नहीं तो वो ज्ञान आपका किसी काम का नहीं है। खर्चत खर्चत ना घटे, बिन खर्चे घट जाए। ये जो विद्या का ज्ञान है, ज्ञान रूपी धन है, ये ना खर्चने से घट जाता है, और जितना इसको बांटोगे उतना ही इसका वृद्धि होगी। जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाने से पहले एक बार रिवीजन करके आता है, तो वो 2 बार पढ़ाता है ना। एक बार रिवीजन करता है स्वयं में, दूसरे बार विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो टीचर से गलती होने की संभावना कम होती है। तो इसी तरह से हमें भी क्या होना चाहिए? विवेकवान होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। माता पिता की सेवा करना। किसकी सेवा करना? माता पिता की सेवा करना। आज माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। आज माता पिता कहाँ हैं? ओल्ड एज होम, अनाथ आश्रम। जिन माता पिता ने सारा जीवन अपने पुत्र को पढ़ाई में लिखाई में बड़ा करने में लगा दिया, वो माता पिता को 2 वक्त की रोटियां नहीं मिलती। तो क्या आप उम्मीद करते हैं अपनी संतानों से कि मेरे पुत्र पुत्रियां मुझे आश्रय देंगे? तो सबसे पहले अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो आपका पुत्र पुत्री भी देखेगा कि मेरे पिताजी दादाजी की सेवा करते हैं, तो मैं भी करूंगा। तो एक बार क्या था, एक महिला थी, बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बेटे को पढ़ाया लिखाया मजदूरी करके, उसका बेटा IAS अधिकारी बन जाता है। उसकी जो पत्नियां थी बहुत ही हाई प्रोफाइल से थी। जब लड़का चला जाता था ड्यूटी तो उसकी पत्नी उनको एक कटोरा दे रखता था और उसी में भोजन डाल देते थे।
प्रतिदिन। और इसके बाद वो कटोरा को उसके पास ही रहता था, फिर वो पलट के रख लेती थी। तो एक दिन बच्चे ने देख लिया, नाती ने उसके, दादी ये क्या है? कि बेटा ये मेरा भोजन करने का पात्र है। क्योंकि उसके माता पिता तो अच्छे बर्तनों में भोजन करते थे, डाइनिंग टेबल पे करते थे। एक बार जब दादी उसकी खत्म हो जाती है तो वो नाती जो होता है वो उस कटोरे को छुपा कर रख देता है। इसके बाद उसके माता पिता बुजुर्ग होते हैं और वो बेटा भी बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है। वही पुत्र ने वही कटोरा अपनी मां को भी दिया फिर बहुत दिन बाद। इसलिए मां बोली ये इसमें मैं भोजन करूंगी। अरे मां तुम भी तो दादी को इसी में कराती थी, तो इसीलिए तो मैंने छुपा कर रखा था। आप समझ में आया कि अगर हम माता पिता की सेवा करेंगे तो मेरे पुत्र भी मेरी सेवा करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो पुत्र भी सेवा नहीं करने वाले हैं। परिवार का पालन पोषण करना, अपने साथ साथ अपने परिवार का पालन पोषण करना। हमारा परिवार कौन होता है? जितने में भाई बहन बंधु होते हैं, भले उनका घर अलग हो गया है लेकिन रिश्ता तो परिवार का है। किसी को दान देने से पहले अपने भाई की, कमजोर भाई की कलाई पकड़कर उसकी समस्याओं को निस्तारित करना, तब दान देना। अब घर में अम्मा भूखी बैठी बाहर चला रहे लंगर, तो क्या फायदा? तो हमें अपने परिवार का भी पालन पोषण करना चाहिए और सभी प्रकार के अकुशल कर्मों का ना करना। अगर मंगल चाहते हो तो सभी प्रकार के अकुशल कर्मों का ना करना संकल्प ले लो। एक रोटी खाऊंगा लेकिन कभी गलत तरीके से आमदनी नहीं करूंगा, तो चैन से सोओगे, बिना दवा के सोओगे, बिना घबराहट और उलझन के सोओगे, लंबी उम्र होगी। और अगर आप दान दे रहे हो किसी को तो बिना अपेक्षा के दान देना, उससे कोई अपेक्षा नहीं करना। दान इसलिए नहीं देना कि मेरा लिस्ट में नाम सबसे ऊपर होगा, मैं डॉक्टर हूं तो 5000 दे दिया तो लिस्ट में ऊपर नाम लिखा है, और नाम नहीं लिखा तो मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। तो दान कभी देना तो इसलिए ना देना कि मेरा कहीं नाम होगा उस दान से। दान देना श्रद्धा पूर्वक और बिना अपेक्षा के दान देना। दान देने के बाद भूल जाना, उसी तरह से भूल जाना जैसे खेत में बीज डालता है, दूसरे दिन ही नहीं जाता है कि चलो इसमें पौधा निकल आया होगा, उसका इंतजार करता है। तो दान का जो पुण्य फल मिलेगा वो बहुत दिन बाद मिलेगा आपको। तो धम्म का आचरण करना, जो आपको धम्म का मार्ग दिया है, जो 5 शील दिया गया है, उसका आचरण करना। अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसका भी आदर सत्कार करना। कभी रिश्तेदार को नहीं भूलना कि दिन बदल सकते हैं पर रिश्तेदारी नहीं बदल सकती है। आप भले IAS PCS बन जाओ, अगर कोई दूर का रिश्तेदार आपका गरीब है तो उसको घर में आश्रय देना, उसकी समस्याएं सुनना और उसको भोजन कराना, उसकी मदद करना। तो रिश्तेदार का भी सत्कार करना और कल्याणकारी कार्य करना। कल्याणकारी, जिससे अपना भी कल्याण हो, अपने समाज का भी कल्याण हो, ऐसे कार्यों में लगना, प्रयत्न करना। मन, शरीर तथा वचन से कभी भी पीड़ादायक वचन नहीं बोलना, कार्य ही नहीं करना। मन से भी तो पीड़ा होती, वचन से भी पीड़ा होती, किसी को गाली दे देते हैं, बुरा वाला बोलते हैं, उससे भी पीड़ा होती है। शरीर से हाथ पैर चला देते, मारपीट कर देते, उससे भी पीड़ा होती है। तो मन से, वचन से और शरीर से कोई पीड़ादायक कार्य ना करना, ये हमेशा ध्यान रहे कि मुझसे कभी गलती भी ना हो। और नशीली वस्तुओं का सेवन ना करना। जीवन में जितने प्रकार के हैं, और धम्म के कार्यों में तत्पर लगे रहना। जहां भी धम्म का कार्य हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। वही समय आपके जीवन का समय है, बाकी तो आप पेट पालने का समय है।
जो धम्म के लिए सही समय देते हो वही आपके जीवन का समय है। और गौरवशाली व्यक्तित्व बनाए रखना। पर्सन हैव एबिलिटी, जो व्यक्ति के रूप में पैदा तो हुआ हूं, योग्यता और क्वालिटी आपको ही अर्जित करनी है। जैसी योग्यता और क्वालिटी होगी वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा। तो व्यक्तित्व यहां से मुझे बनाना पड़ेगा। तो हमेशा इसमें लगातार प्रयत्न करना कि मेरा व्यक्तित्व उच्च दर्जे का होना चाहिए, क्योंकि आपके बाद ना रहने के बाद आपके विचार भी जाने जाएंगे। इंसान मर सकता है पर विचार कभी नहीं मरता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस से इमोशन आता है और इमोशन से मोशन आता है और मोशन से गति मिलती है, आगे कार्य संपादित होते हैं। और मोशन से पहले ई लगा, ई फॉर एनर्जी। जब तक आपके विचारों में ऊर्जा नहीं होगी तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। आज बाबा साहब नहीं है यहाँ पर, पूरे विश्व में उनके इतने पुतले लगे हैं कि शायद मैं गिन नहीं सकता हूं। तो विचार ही तो है उनका, त्याग है उनका। तो विचार जो आपका होना चाहिए हमेशा अच्छा होना चाहिए विचार। जब विचार अच्छे होंगे तो आपके कार्यों को ऊर्जा मिलेगी और आपका कार्य भी पूर्ण होगा। विचारों से ही चलना है और विनम्रता बनाए रखना। हमेशा विनम्र हो, उम्र मायने नहीं रखती है विनम्रता के लिए। ये एक इंसानियत का गुण है कि विनम्रता। उसी तरह से गुण है जैसे एक पुष्प में रंग तो होता है, अगर उसमें सुगंध ना हो तो वो पुष्प देखने में तो अच्छा लग सकता है लेकिन वो किसी देव स्थान पर चढ़ाया नहीं जा सकता है। चढ़ाता है कोई? सैमल का फूल देखा किसी ने? लाल होता है, सुर्ख लाल, लेकिन किसी देव स्थान पर चढ़ाया नहीं जाता है। और गुलाब का फूल सब जगह मिलता है, हार बनाया जाता है। तो हमारा जो विनम्रता उसी तरह का गुण है जिस तरह से गुलाब में सुगंध होती है। और पूरी तरह से संतुष्ट होना, तृप्त होना। अगर आप तृप्त नहीं होंगे तो जीवन में कलेश ही कलेश है। जिस तरह से भोजन करने के बाद मुझे एक संदेश मिलता है दिमाग को, अब नहीं चाहिए, और मैं आता हूं नहीं अभी 4 रसगुल्ले और खाने हैं आपको, तो क्या कहोगे? अब नहीं। क्या अब नहीं खा पाएंगे रसगुल्ले 4? अगर खा भी लिए तो क्या होगा? रात भर टहलोगे, सुबह मोशन भी होगा तो पड़ोसी जल जाएगा, है ना? पेट खराब होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से जब धन के लालसा में बहुत ज्यादा हम असंतुष्ट होकर भागते हैं तो हमारा जीवन ही खराब हो जाता है, क्योंकि उस संपत्ति से हमारे जो संतानें हैं वो गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं। पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अरे भाई, आप तो पुत्र में ज्ञानवान बनाओगे दोगे तो धन इकट्ठा नहीं करना है। अगर पुत्र ज्ञानवान नहीं हुआ, शिक्षित नहीं हुआ, जितना धन आपने कमाया है वो 1 मिनट में जुआ खेल लेगा, दूसरे मिनट में किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर देगा, 376 की धारा में जेल के अंदर होगा या फिर शराब पिएगा जाके। तो इसलिए हमें क्या है? संतुष्ट होना, तृप्त होना, कृतज्ञता कायम रखना। अगर जरा सा भी किसी ने कोई आपकी मदद की है तो उसके कृतज्ञ हो। थैंक्स कहते हैं ना, धन्यवाद सर। कोई एड्रेस बताता है, टाइम बताता है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं। और बाबा साहब ने मुझे इतना सब कुछ दिया। आज जो कपड़े पहन रहे हैं वो बाबा साहब की वजह से हूं। आज धन दौलत संपत्ति नाम बना है बाबा साहब के त्याग से बना है। क्या हम भोजन करने से पहले बाबा साहब को याद करते हैं रोज? क्या थैंक्स करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श को हीरो हीरोइन बना रखे हैं। हमने अपने आदर्श काल्पनिक देवी देवताओं
जब तक आपके आदर्श नहीं होंगे तब तक आप फैक्टफुल नहीं हो सकते कभी भी। समय समय पर धम्म चर्चा करना। आप अगर कहीं भिक्षुओं के पास नहीं जा सकते हैं तो आप अपने समाज में, अपने गांव में चौपाल लगाइए, धम्म की चर्चा करिए, जिसको शनिवार का समय है। हमारा जो पहले व्यवस्था थी शनिचर्या बोलते थे कि शनिचर्या का मतलब जो शनिवार का दिन होता था उस समय में चर्चा होती थी, धम्म चर्चा। तो हम लोग समर हैं और हम जन्म से ही समर पैदा हुए, तो शनिवार के दिन आप चर्चा करें, धम्म की बैठक करें। महीने में 4 बार धम्म की चर्चा करेंगे तो जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं वो भी आएंगे। तो इसलिए समय समय पर धम्म की चर्चा करनी चाहिए और क्षमाशील होना चाहिए। और क्षमाशील तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर एक भावना समानता की हो, ऊंच नीच की नहीं होगी। अगर ऊंच नीच की भावना रखेंगे तो कभी आप क्षमा कर ही नहीं सकते। और जिस व्यक्ति में वजन होता है वही क्षमा कर सकता है, देने वाला क्षमा का दान भी देना होता है। उसी तरह से जिस तरह से फलदार पेड़ की डाली स्वतः ही अपने आप झुक जाती है, इस तरह से क्षमाशील व्यक्ति भी उसी पेड़ की, फलदायक पेड़ की तरह होता है। और आज्ञाकारी होना चाहिए। जब तक हम आज्ञाकारी नहीं हैं अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता के, तब तक हमारे पुत्र पुत्रियां भी आज्ञाकारी नहीं हो सकते। क्यों? डुप्लीकेशन होता है, हमेशा बच्चे नकल करते हैं। जैसे ही हम जन्म लिया, मैंने कोई पैंट शर्ट नहीं पहना, ना कोट टाई पहना, हमने कभी देखा पहने हुए तो कोट टाई दूसरा पहना है। इसी तरह से जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो हमारे पुत्र पुत्री और समाज के व्यक्ति भी आज्ञाकारी होते हैं, डिसऑबे नहीं करते हैं। और भिक्षुओं और शीलवान लोगों का दर्शन करना, समय समय पर शीलवान लोगों का और भिक्षुओं का दर्शन करना, ये सबसे बड़ा मंगल कार्य है। और मन को एकाग्र करना, एक चित्त के जितने दोष होते हैं उनसे बहुत से कष्ट उत्पन्न होते हैं, दुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए चित्त के दोषों को खत्म करना है, एकाग्र करना है, ध्यान साधना में बैठना है प्रतिदिन। विपස්සना से मन निर्मल होता है, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन वर्सेस मेडिकेशन, मैंने एक किताब लिखी है, पूरा इंग्लिश में किताब लिखा है, मेडिटेशन वर्सेस मेडिकेशन। क्योंकि जब मैं दवाइयां लेता था तो मुझे ये ध्यान आया कि मैं उन दवाइयों से मुक्त हो गया हूं, तो मेडिटेशन की वजह से हुआ। तो मैंने किताब लिखी हुई है इंग्लिश में। तो जो लोग हमारे मरीज आते थे मेडिटेशन करने के बाद, आज भी हमारे पेशेंट फोन पे हैं। पूरे भारत में 85 डॉक्टर्स सुपर स्पेशलिस्ट का ग्रुप बनाया मैंने। कोई भी व्यक्ति हमारे फोन नंबर पर व्हाट्सएप करता है अपनी बीमारी से संबंधित दवाइयाँ, रिपोर्ट, मैं उनको पूरे भारत में फ्री चिकित्सा सेवाएं देता हूँ। ऐसे मैंने 85 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का ग्रुप बनाया है, सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट हैं उसमें। जब एक पेशेंट का हमने MRI, उसको झटके आते थे मिर्गी के, जब उससे कहा हमने ध्यान साधना करो, उसने 6 महीने के बाद, 6 महीने पहले का उसने मुझे CT स्कैन भेजा था। जब 6 महीने के बाद CT स्कैन करवाया तो उसको झटके आने बंद हो गए, दवाइयों की मात्रा कम हो गई। उसका जो व्हाइट मैटर होता है, एक ड्रग होता है दिमाग में, उसमें इतना अच्छा क्लियरिटी हो गया था। क्योंकि जो मेडिटेशन आपको ऑरा को डेवलप करता है, ऑरा बैलेंस करता है, तो मेडिटेशन का वो ऐसा परिणाम आया कि जिसको हम आपको बयान भी नहीं कर सकता हूं। ये एक ऐसी पुरातन चिकित्सा पद्धति है, जैसे भारत में मेडिटेशन के
सत्यनारायण गोयनका जी का जन्म म्यांमार बर्मा में हुआ। बहुत पैसा था, विश्व के सभी सुपर स्पेशलिस्ट को दिखा चुके थे, लेकिन उनको एक ऐसी बीमारी थी जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज ही नहीं बना, जिसका नाम माइग्रेन। डॉक्टर के पास जाते दर्द की दवा देता है, जैसे जैसे दवा का सेवन करोगे दवा की डोज बढ़ती है, जो जो इलाज कराया वैसे ही मर्ज बढ़ता गया। मॉर्फिन तक देना पड़ता है माइग्रेन को, और उसमें ऐसे झटके आते माइग्रेन के, असहनीय दर्द होता है। तो जब किसी दोस्त ने बता दिया तो उनका फिर के पास गए थे, और उन्होंने सिर्फ कहा सिर्फ ध्यान साधना। क्या? ध्यान साधना। और ध्यान साधना से उनका जो असहनीय रोग था, लाइलाज रोग था, वो सही हो। तो आपके अंदर तो ऐसे रोग नहीं होंगे ना। और सब किससे ये रोग आते हैं? वो चित्त से आते हैं, जो आपका मन है उसी से ये रोग होता है। और ध्यान साधना में क्या करते हैं? किसको पकड़ते हैं? मन को। माइंड बॉडी बैलेंसिंग, वही साधना। MBBS। कितने लोग MBBS कोर्स करेंगे? हाथ उठाओ। MBBS कोर्स कौन कौन करना चाहता है? माइंड बॉडी बैलेंसिंग साधना, दैट इज कॉल्ड MBBS। 6 महीने का MBBS कोर्स भी मैंने स्टार्ट किया है। कोई पूछे MBBS क्या है? माइंड बॉडी बैलेंसिंग साधना। तो माइंड जो होता है ये अनटचेबल है, उसको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हो, इसको नाप नहीं सकते हो, इसका CT स्कैन नहीं कर सकते हो, इसका MRI नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं माइंड। और माइंड सेंस देता है किसको? ब्रेन को। और ब्रेन सेंस किसको देता है? कमांड देता है बॉडी को। तो किसको पकड़ना है ना? ब्रेन को या माइंड को? माइंड ही 5 इंद्रियों को लेके जाता है। आई, ईयर, नोज, माउथ, स्किन, 5th सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इन 5 इंद्रियों से ही मन का कंट्रोल होता है, और मन इन्हीं इंद्रियों को भटकाता है। उसी पे मैंने बोला था, एक अचंबा हमने देखा, बंदर दुहे गाय, दूध दूध तो पिए ले, घी बनारस जाए। तो क्या है? बंदर कौन है? मन है। और 5 इंद्रियों को गाय है, और दूध क्या है? जवानी। उसको तो निकल गया, शराब पी के, गुटखा खा के, मसाला खा के, पिक्चर करके, छेड़छाड़ करके, अहंकार में जीवन जिया, बुढ़ापा आ गया। तो क्या करोगे? घी बनारस जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है? अब बनारस में घी का मूल्य बिकेगा? गाय का है कि भैंस का है? तो इसलिए इंद्रियों पे राज करने वाला मन होता है, और मन को कंट्रोल कर सकते हो तो ध्यान साधना से। हमारा पिछले साल प्रवचन था तिहाड़ जेल में, रोहिणी की 10 नंबर जेल में मेरा प्रवचन था, 200 प्रिजनर्स के साथ था। हमारे जानने वाले राजेंद्र कुमार हैं, IPS अधिकारी, जो कभी किरण बेदी के साथ हो रहे और मुझे बोध गया में मिले थे। नंबर मेरा ले लिया, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और हमारा उस दिन जन्मदिन था 15 जुलाई। तो उन्होंने कहा, भंते जी आपका जन्मदिन हम जेल में मनाएंगे। तो मेरा जन्मदिन जेल में मनाया गया सभी कैदियों के साथ। कैदी फूट फूट कर रोने लगे कि मेरा नंबर मांगने लगे। मैंने कहा, मैं नंबर इसलिए नहीं दे सकता हूं कि आप संपत्ति पुलिस प्रशासन की है, हमारी नहीं है। छूटने के बाद आना, गूगल पे मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरा नंबर मिल जाएगा। मैंने उनकी चिकित्सा सेवाएं देखी, मैंने उनका किचन देखा कि इनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं होता है, भोजन अच्छा मिलता है, दवाइयाँ उचित मिलती हैं, सब कुछ इंस्पेक्शन किया। अभी 10 दिन पहले उनका ट्रांसफर दिल्ली की मंडावली जेल में हो गया। वहां से फोन आया, भंते जी आपको प्रवचन करवाना है। मैंने कहा, अभी तो मेरा ट्रिप लगा हुआ है नागपुर का, और आप मेरा मार्च या अप्रैल में करवा दीजिए। तो इस तरह विपස්සना का और सही मार्ग में इतना असर पड़ता है। अपराधी बाद में पछताता है करने के बाद कि कहां आ गए। तो इसलिए विपස්සना से मन क्या होता है? निर्मल होता है। क्या होता है? निर्मल।
जिस तरह से आप पानी और साबुन से शरीर धुलते हैं, ऊपर वाह धुल लेते हैं, आंतरिक स्वच्छता के लिए ध्यान साधना जरूरी है। शरीर को अच्छे भोजन से क्या पोषक तत्व मिलते हैं, शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। तो हमें हर तरह से काम करना है, मानसिक वृद्धि भी हो, शारीरिक वृद्धि भी हो, आंतरिक स्वच्छता भी हो, वह स्वच्छता भी हो। तो हम क्या करते हैं, पियर्स से नहाते हैं, चेहरे पे फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हैं, यही हो रहा है ना। तो अंदर तो गंदगी भरी है, द्वेष भावनाएं भरी है। तो ऐसी कोई क्रीम बनी है जो गोरा कर दे, ऐसी कोई तेल बनी है जो बाल उगा दे। जूही चावला का पति है, माधुरी दीक्षित का पति है, रंजा है, और वो केस स्किन का प्रचार करती है। फेयर एंड लवली क्रीम है, गोरा बनाने की क्रीम है। अब क्रीम है तो भैंस पे लगाओ, 6 महीने गोरा हो जाएगी। तो हम लोग पैसा कहाँ फंसा रहे हैं, अंधविश्वास में फंसा रहे हैं। हेड एंड शोल्डर एक शैम्पू आता है, काले घने मुलायम बाल हो जाते हैं, बताया हमने लगाया तो गंजा हो गया। देखो हेड और शोल्डर में फर्क ही नहीं समझ में आया, फिर है ना बात सही। तो ये प्रचार करने वाले जो होते हैं वो पब्लिक को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। क्या करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। और उसी इमोशनल ब्लैकमेल से अगर एक एक पाउच खरीदा, भारत की जनसंख्या आज करोड़ से ज्यादा है, करोड़ों से ज्यादा है कि नहीं जनसंख्या, है ना, करोड़ों से ज्यादा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें दिमाग लगाना, क्या लगाना, विवेक। एक पुड़िया बेच करके पर डे वो 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है। तो पैसे वाला कौन बना, जिसने विवेक ज्ञान लगाया। और हम इमोशनल होकर खरीद लाए, ट्रायल कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको हमने बताया महामंगल के विषय में। तो इतनी ही देशना करूंगा, हमारे साथ हमसे भी कई भी ज्ञानवान बुच्चू हैं, विवेकवान है, शीलवान है, पारमिता में है, तो मैं उनके सामने धूल हूं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निर्वैरी रहें, सभी दीर्घायु हो, कोई द्वेष भावना न रखे, ऐसी मेरी कामना है। और त्रिरत्नों की अनुकंपा सभी साधक साधिकाओं, उपासक उपासकों पर बनी रहे। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। साधु साधु साधु।